नमस्कार, मैं हूँ श्रेया और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। इस वक्त हम मौजूद हैं समाहरणालय में। जैसा कि आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव जो है वो उसकी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। 23 तारीख को वोटिंग की प्रक्रिया होने वाली है और इसी बीच एक मामला सामने आ रहा है जो कि फर्जी दस्तावेजों का मामला है। अब आइए जो लोग यहाँ पर ज्ञापन डीसी को ज्ञापन सौंपने आए हैं, कुछ लोग वार्ड 27 से, अब उनसे ही जानते हैं कि क्या मुद्दा है, क्या मामला है जो यहाँ पर डीसी को वो ज्ञापन सौंपने आए हैं। बताइए, आप लोग यहाँ पे किस मुद्दे को लेकर यहाँ ज्ञापन सौंपने आए हैं? देखिए, कानून का पालन हो। नामांकन के दौरान जो आरक्षित सीट का लाभ लेने के लिए फर्जी दस्तावेज के आधार पर जिन्होंने नामांकन किया था, उसकी शिकायत स्क्रूटनी के समय वार्ड 27 में बबली सोनी जी के द्वारा किया गया था। लिखित रूप से शिकायत करने के बाद भी, साक्ष्य देने के बाद भी उस पर नियमानुकूल कार्रवाई नहीं होना, ये कानून सम्मत नहीं है। जिसकी फिर से हम लोगों ने शिकायत करने के लिए आया हूं कि राज्य निर्वाचन आयोग ने माननीय उपायुक्त महोदय को उस आवेदन के आधार पर फर्जी दस्तावेज को जो प्रस्तुत किए गए थे, उसके आधार पर उस प्रत्याशी पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए आरओ को वो लोग कागज जांच के लिए नहीं भेज रहे हैं। इसी के लिए हम लोग फिर से आए हैं कि इस पर नियमानुकूल कानूनी कार्रवाई की जाए। आपको कैसे पता कि वो फर्जी? ऑनलाइन नहीं दिख रहा था। जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र उन्होंने जो प्रस्तुत किया था, उसके आवेदन नंबर पर जब ऑनलाइन प्रज्ञा केंद्र से सर्च किया गया तो उसमें ये दिखा कि ये नहीं है, रद्द है। वो ऑनलाइन शो नहीं कर रहा था। प्रज्ञा केंद्र में आप अगर हमारा जाति प्रमाण पत्र लेंगे तो आप खुद देख सकते हैं कि ऑनलाइन है कि नहीं। ऑनलाइन नहीं दिख रहा था, तो नियमानुकूल नहीं है, उसको तो फर्जी है, उसको रद्द करना चाहिए था। इसी की मांग के लिए हम लोग अभी उपायुक्त ये तो आप पहले भी कर सकते थे। चुनाव पहले भी किया जा चुका है, चुनाव की पहले भी किया जा चुका है। राज्य निर्वाचन आयोग को भी दिया जा चुका था आवेदन। राज्य निर्वाचन आयोग से पत्राचार जब उपायुक्त महोदय को दिनांक 14 तारीख को हुआ है, उसके बाद भी उस पर अभी तक कोई अग्रेसर कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए हम लोग फिर आज आए हैं, उस निर्वाचन आयोग के पत्राचार पर संज्ञान लेकर के उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। क्या आप लोगों को अंदर से आवेदन क्या बोला गया है? हम लोग को जानकारी जो प्राप्त हुई है कि उपायुक्त महोदय के यहाँ फाइल अभी दबाव है, अभी कोई नीचे जांच के लिए कोई अग्रतर कार्रवाई नहीं हुई। चुनाव के समय 2-3 दिन बचे हैं, अभी भी समय है। उपायुक्त महोदय संज्ञान ले और कानूनी कार्रवाई करें। यहाँ पे वार्ड 27 की जो है पार्षद प्रत्याशी भी हैं जो इस मुद्दे को लेकर आई हैं। आप बताइए कि ये जो मुद्दा है ये आपने संज्ञान, मतलब आपने रिपोर्ट दिया है जी डीसी ऑफिस में, किन तथ्यों पर दिया है? उनका जितना भी दस्तावेज है सारा कुछ उनका नकली है। ये आपको कैसे पता? जी, हम लोगों ने सर्च भी किया, हमारे पास उसका प्रूफ भी है कि उनका जितना भी दस्तावेज है सारे नकली हैं। और हमारे आरोप ने भी थोड़ा उसमें सर्च किया था तो उन्होंने बताया कि हाँ नकली है, लेकिन अभी तक इस पे कुछ एक्शन नहीं लेकिन जब स्क्रूटनी होती है उस वक्त भी सारे दस्तावेजों को सही से देखा जाता है और खंगाला जाता है कि ये दस्तावेज सही है नहीं है, तो उस वक्त ये चीजें सामने नहीं आई। उस वक्त सामने नहीं आई, उसी के कुछ आधे घंटे बाद ये सब सामने आई थी, स्क्रूटनी के आधे घंटे बाद। तो हम लोगों ने आरओ से फिर से विनती की थी कि इस आवेदन पत्र को खारिज किया जाए, लेकिन अभी तक कुछ इन लोगों ने अभी एक्शन नहीं लिया है। तो हम लोग बस यही रिक्वेस्ट करने आए हैं कि इस पे थोड़ा एक्शन लिया जाए। आपको नहीं लगता आपको पहले आना चाहिए था? क्योंकि अभी समय चुनाव का जो प्रचार प्रसार है खत्म होने वाला है। जी जी, और मैं बहुत पहले से ही आई हूँ और हमारे यहाँ पर फाइल भी रखी हुई है, लेकिन अभी तक आवेदन आगे बढ़ ही नहीं रही है। आवेदन को आगे बढ़ाने के लिए हैं। आवेदन को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं और आवेदन आगे बढ़ ही नहीं रही है। तो इसीलिए मैं आज फिर से आई हूँ कि हमारे ऊपर कृपा करें और थोड़ा आवेदन को आगे बढ़ाएं। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम बबली सोनी है, वार्ड नंबर 27 की प्रत्याशी। मुद्दा ये है कि हम वार्ड 27 के जनता के रूप में हैं और अभी रांची नगर निगम चुनाव चल रहा है। हमारे वार्ड 27 में 3 प्रत्याशी अभी मौजूदा में हैं। ऐसे नॉमिनेशन 5 प्रत्याशी किए थे, जिसमें से एक ने नाम वापस ले लिया और एक किसी के समर्थन में अपना समर्थन दे दिया। अभी मौजूदा हालत में 3 प्रत्याशी हैं।
एक बबली सोनी, एक अंकिता चौधरी और एक महिमा देवी। हम लोग का मुद्दा ये है कि हम लोग को जब पता चला कि महिमा देवी का जो भी दस्तावेज जाति प्रमाण पत्र दिया गया है वो गलत तरीके से बना है, तो हमारा सवाल ये है निर्वाचन आयोग से, माननीय उपायुक्त महोदय से, कि आरक्षित सीट जब है तो फिर वो गलत दस्तावेज से जब जाति प्रमाण पत्र बनाए, इसकी सूचना सभी को हो गई है, तो फिर उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। हमने सारा प्रूफ डॉक्यूमेंट्स के साथ उपायुक्त महोदय को, जिला निर्वाचन आयोग को, मुख्यमंत्री सचिवालय में, यहाँ तक कि इटकी सीओ जो है उनको भी सौंपा है। वहां से इटकी सीओ के यहाँ से महिमा देवी जी का प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया गया है, जो कि अब स्कैन करने पर वो आपको नहीं रिजेक्ट दिखाता है। ठीक है, तो हमारा निवेदन यही है कि उस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो, उचित कार्रवाई हो। आखिर जब आरक्षित सीट किया गया है और अगर उस पर धोखे से कोई जाली प्रमाण पत्र बना के चुनाव लड़ रहा है और ये सभी को खबर है, तो फिर आरक्षित सीट करने का क्या मतलब है। जनरल कर दीजिए, सभी कोई लड़े। आरक्षित सीट का मतलब किसी का हक आप मार के चुनाव लड़ने आ रहे हैं, ये तो गलत बात है। खुद पति है 34 से लड़ेंगे और पत्नी को 27 से लड़वाएंगे, ये तो गलत ना है। वो भी 27 से लड़वा रहे हैं तो गलत दस्तावेज। सारा चीज हमने डीसी जी साहब को भी दिया है और हम चाहते यही कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो, ताकि जनता का जो समर्थन है सही व्यक्ति को चुने। तो ये चीज पहले भी आप लोग कर सकते थे, क्योंकि अभी चुनाव खत्म होने वाले हैं, मतलब 23 तारीख को जो है वोटिंग की प्रक्रिया होने वाली है। इस बीच आप लोग ये ज्ञापन सौंपने आए हैं। ज्ञापन हमने यहाँ पर 4 तारीख से ही सौंपना शुरू कर दिया। अच्छा। मैंने ये ज्ञापन आज चौथा 5वां बार आया। हम लोगों को पता चला है कि निर्वाचन आयोग के तरफ से डीसी के पास कुछ आदेश आई है या कुछ भी जो भी लोग का होता है वो आया है कि इस पर डीसी संज्ञान ले। ये पता चला, तब हम लोग आज आए कि डीसी ने अभी तक क्यों नहीं संज्ञान लिया इस पर। तो आप जब ज्ञापन सौंपा आपने, तो क्या वहां से क्या आश्वासन मिला? कुछ नहीं, नथिंग, कुछ भी आश्वासन? कोई भी आश्वासन नहीं। सीओ ऑफिस में या निर्वाचन आयोग से क्या बताया गया? सीओ ऑफिस से तो सीओ के आदेश से इन्हें निरस्त होगा, तो उनको तो मालूम है हाँ। कि फर्जी दस्तावेज से बना, तब ना उन्होंने इनका जाति सर्टिफिकेट कैंसिल किया। जी। तो वहाँ तो इस बात का जानकारी है और निर्वाचन आयोग को सारा दस्तावेज हमने सौंपा है, एविडेंस के साथ सब दस्तावेज सौंपा है। अब इस पर कार्रवाई जल्द से जल्द हो, तब न सही निर्णय आए। तो सुना आपने, इन लोगों का कहना है कि इन लोगों के पास साक्ष्य है, इन लोगों के पास सबूत है। इन्होंने ऑनलाइन चेक किया है कि जो महिमा देवी है पार्षद प्रत्याशी, उन्होंने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर यहाँ नामांकन करवाया है और वार्ड 27 में वो अभी फिलहाल पार्षद प्रत्याशी के रूप में लड़ रही है, चुनाव लड़ रही है। हमारा सवाल कहीं ना कहीं अभी भी वही है कि क्या यहाँ पर जब नामांकन हुआ था, स्क्रूटनी हुई थी, तो ये सारी चीजों को चेक नहीं किया गया था, इन सब चीजों को देखा नहीं गया था प्रॉपर, कि ये सारी चीजें बाद में वापस से आ रही हैं, जबकि अभी चुनाव को लेकर 3 ही दिन बचे हैं, अभी प्रचार प्रसार को 3 ही दिन बचे हैं और 23 तारीख को चुनाव है। अब देखना यह है कि इस पर जो डीसी है वो क्या संज्ञान लेते हैं। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।